सलाम। दानिश तू यहाँ? तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमारे बॉस को, इस कंपनी के ऑनर को नाम से बुलाएगा? तेरी औकात भी है इन्हें नाम से बुलाने की? हाँ। और दानिश, ये क्या कोई तेरा फ्रेंड है जो इस तरीके से बात कर रहा है? अपनी औकात में है, 2 कौड़ी की औकात है, ठीक है? बैठ जा आराम से। रोशनी, अरे बेटा तूने मुझे पहचाना नहीं? मैं तेरा अनिल गई, वो कानपुर, वो रामपुर गांव, सर्वोदय पब्लिक स्कूल। मैं तेरा साइंस का टीचर अनिल गई। अरे अनिल सर। हाँ अनिल सर। कैसे हैं आप? बेटा मैं तो बहुत ठीक हूँ, तू कैसा है? मैं भी अच्छा हूं। आप यहाँ इस हालत में? बस दानिश बेटा मत पूछ, इस हालत का जो जिम्मेदार है वो मेरा बेटा है। बेटा तेरी आंटी तो बचपन में चल बसी थी, एक ही बेटा था प्रकाश, उसको पाला पोसा बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, उसे काबिल बनाया। बेटा उसकी अच्छी नौकरी भी लग गई और उसने अपने मनपसंद शादी भी की। बस शादी के बाद बेटा जो बहू आई ना बेटा वो ठीक नहीं थी, और बेटा जो मेरा था बहू के कहने पे चलता था। बेटा धोखे से ना मेरे से मकान और खेत खलियान सब कुछ लिखवा लिए, और उसके बाद मुझे धक्का दे दिया, घर से निकाल दिया। बस बेटा परेशान होता होता, गांव में तो तुझे पता था कोई काम था नहीं, ना कोई ट्यूशन वगैरह चलती थी, तो यहाँ मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे बुला लिया, तो ये गार्ड की नौकरी करके बेटा अपना पेट पाल रहा। कोई नहीं अंकल जी, आप परेशान मत हो। आप कल सुबह में मेरे चैम्बर में आना, मैं आपसे कुछ पर्सनली बात करना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, पर बेटा आज ना मेरा मन खुश हो गया कि मेरे हाथ का पढ़ाया हुआ स्टूडेंट आज इतनी बड़ी कंपनी का मालिक बन गया। तो बेटा मेरी आत्मा खुश हो गई तुझे देखकर। नहीं मास्टर जी, ये आपका बस आशीर्वाद है कि मैं इस काबिल बन पाया। बाकी आप परेशान एकदम मत होना, मुझे अभी कुछ अर्जेंट मीटिंग के लिए जाना पड़ रहा है। मैं सुबह में आता हूँ, आप मुझे चैम्बर में मिलो, ठीक है? ठीक है बेटा, चलो। इफ़ यू डोंट माइंड सर, मुझे आपसे एक बात करनी है। बोलो। सर वो हमारी कंपनी के नीचे एक गार्ड नहीं है? हाँ। वो जो आपको कह रहा था कि वो आपको जानता है। कह रहे थे रोशनी, मैंने कल ही ना बोला कि वो मेरे टीचर हैं, तुम्हारे सामने मैंने बात की है। यस सर, बट आपको अजीब नहीं लगता कि कोई टीचर है जो गार्ड है और आपकी ही कंपनी के नीचे काम करता है, गार्ड की नौकरी करता है? अब आपको भी पता है कल से हमारी कंपनी में इंटरव्यूज स्टार्ट हो जाएंगे, और जब लोग इंटरव्यू देने आएंगे तो फिर ये देखेंगे कि एक गार्ड है जो आपसे मिलने के लिए आ रहा है, और ऊपर से तू करके बात कर रहा है। क्या इम्पैक्ट पड़ेगी हमारी कंपनी में? सर मुझे ना आपकी इमेज की बहुत फिक्र है, और इस कंपनी की। देखिए ये कंपनी को मैं अपना भी मानती हूँ, और यहाँ पे जो भी कुछ है सब मेरा ही है, बट मैं कभी नहीं चाहती हूँ कि इस कंपनी की इमेज गिरे। यू नो कि हमारी कंपनी टॉप नंबर में है, और समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? ऐसे तो एम्प्लॉय भी नहीं आएंगे हमारी कंपनी में, और हमारी कंपनी का भी नाम खराब होगा। बिल्कुल, हमारी बात बिल्कुल सही है। इतनी बड़ी कंपनी हमारी, और मेरे जो टीचर हैं जो मुझे पढ़ाए हैं, वो इस कंपनी में अगर गार्ड की नौकरी पर रहे तो बेइज्जती तो होगी, बदनामी तो होगी, है ना? ठीक है। हेलो, जी आप अंदर आना ना कैबिन में। दानिश बेटा तूने बुलाया मुझे? हाँ, मैंने आपको बुलाया। देखिए सर, मैं तो आपको सर ही बोलूँगा सबसे पहले चीज़,
क्योंकि आप मेरे टीचर हैं और मैं आपसे पढ़ा हूँ। ये हमारी बहुत बड़ी एक कंपनी है दिल्ली में, जो अच्छे खासे क्या, आपका आशीर्वाद ऐसा है कि हमारी कंपनी दिल्ली छोड़िए पूरी इंडिया में नंबर 1 कंपनी है। कल से हमारे कंपनी में इंटरव्यू स्टार्ट हो रहा है, नया हायरिंग स्टार्ट होगा। तो हाँ, तो सर यही कहना चाहते हैं कि कल से आप नहीं आएंगे इस कंपनी में, आपको इस कंपनी से निकाला जाता है। नहीं दानिश बेटा, मुझे नौकरी से मत निकालो। ले दे के मेरे पास गार्ड की नौकरी है बेटा, मैं क्या खाऊंगा, कहाँ रहूँगा, कैसे चलेगा मेरा जीवन। बेटा ये जुल्म मत करो मेरे पर। देखो, यहाँ पे इमोशनल बातें करके या फिर गिड़गिड़ा करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमने डिसाइड कर लिया है कि अब आप यहाँ पे काम नहीं करेंगे, हमने किसी और को ढूंढना है। बिल्कुल आखिरी फैसला तो ये है कि आप यहाँ पे आप गार्ड की नौकरी नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपका पोस्ट बढ़ाकर पीआरओ की पोस्ट पे आपको रखा जा रहा है, पर्सनल रिलेशन ऑफिसर। सच में बेटा? जी सच में, क्योंकि आप मेरे टीचर हो और आपको बखूबी पता होता है कि कौन सा इंसान का कैसा व्यवहार है, कैसा एक्टिविटी है, कौन सा इंसान क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे हैं। तो इस पोस्ट पे आपसे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता है। गार्ड की नौकरी अब आपकी नहीं रही और आप पीआरओ बन चुके हो। आप मेरे टीचर हो और आपके लिए ये पोस्ट सर्वोपरि है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। बेटा मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मेरे को इतनी बड़ी पोस्ट मिल जाएगी। आज तो तूने बेटा अपना स्टूडेंट होने का हक अदा कर दिया। नहीं, ये आप गलत बोल रहे हो। मैंने जो किया आपके लिए ये कुछ भी नहीं है जो आप मेरे लिए किए थे। और ये जो आप कर रहे हो ना, हाथ जोड़ के बातें कर रहे हो, सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं इस लायक नहीं हूँ कि आप मेरे सामने हाथ जोड़ो। आप अभी जाइए घर पे, ठीक है? बाकी कल आइए और इस कंपनी को संभालिए पीआरओ के पोस्ट पे। बेटा मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ है। तरक्की करो, दिन दूनी चौगुनी, हमेशा स्वस्थ और सुखी रहो। ठीक है, मैं चलता हूँ, कल टाइम से आ जाऊँगा। पता है रोशनी, तुम्हें मैं तुम्हें नहीं कुछ बोल रहा हूँ क्योंकि तुम एक अच्छी लड़की हो, समझदार हो, चीज़ें समझती हो तुम, मगर पता नहीं यहाँ पे तुम नासमझ कैसे बन गई हो। मैं कल से तुम्हें बार बार ये रियलाइज दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो थे वो मेरे टीचर थे। जब मैं बच्चा था और मेरे पापा के पास पढ़ाने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे ना, तो ये इंसान सरकारी टीचर होने के साथ साथ सरकारी स्कूल में तो मुझे पढ़ाते ही थे, साथ में मेरे घर पे आके मुझे होम ट्यूशन दिया करते थे। मैं इस लायक नहीं था कि मैं इन्हें पैसा दे पाऊँ, मेरे पापा इस लायक नहीं थे। बस एक होता है ना कि अच्छे इंसान पहचान लेते हैं कि स्टूडेंट कौन अच्छा है कौन खराब। आज देखो, वो एक छोटी सी शुरुआत अगर ये ना करते तो शायद मैं इस लायक ना बनता। बाद में जाकर मुझे स्कॉलरशिप मिला, अच्छे कॉलेजों में मैं पढ़ा, सब चीज़ मैं बाद में जाकर किया, मगर स्टार्टिंग मेरा कहाँ से हुआ? इनके फ्री के ट्यूशन पे। इन्होंने फ्री ट्यूशन दिया, तब जाके मेरे अंदर जिज्ञासा ही पढ़ने की। 3, 4, 5, 6, 7, 8 क्लास तक मैं लगातार इनका स्टूडेंट था। उसके बाद मुझे स्कॉलरशिप मिला, फिर मैं अच्छे पढ़ाई के लिए, मैं 9th 10th के लिए, 12th के लिए, कॉलेज के लिए मुझे स्कॉलरशिप मिलता गया। मैं अच्छा कॉलेज में नाम में दाखिला कराता गया। बस शुरुआत कहाँ से हुआ? इनके कारण। सॉरी सर, मैं इस बात का आगे से ख्याल रखूँगा। बिल्कुल, मैं इनकी रिस्पेक्ट। बिल्कुल ख्याल रखो और रिस्पेक्ट करो, और उम्मीद करता हूँ कि तुम इनका रिस्पेक्ट कभी भूलोगे नहीं। ठीक है?